वक्त झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रचार चरम सीमा पे है। लगातार प्रतिनिधि गांव घर समाज में और शहर में जाकर के अपना मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं जनता का उनका जो भी है मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे देखिए बीच में मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी में हुआ करते थे। बीजेपी के सिंबल में हमारे गांव में कई बार आए हैं, जब भरोसा बीजेपी इन पर करती थी, लेकिन जब चुनाव आया तो ऐन वक्त पर बदली है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ विनोद कुमार सिंह जी मौजूद है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है सर? अंगूठी छाप। अंगूठी छाप नंबर 17 नंबर में है। कैसा लग रहा है सर आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? अच्छा लग रहा है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव हमारे जनता, मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो जैसे फिर से आपका वही अंगूठी छाप जो पिछला बार, जैसे आप पिछला बार भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे और छाप वही है? हाँ, छाप वही अंगूठी छाप है। मतलब उसका मतलब असर दिखेगा इस वर्ष भी? बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल पहले भी इनका अंगूठी छाप सा ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार उस समय थे। उस समय भी बीजेपी ने यहाँ पर दगा किया था, गठबंधन में आकर के गठबंधन तोड़ करके समर्थित उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। इस वर्ष कैसा आपका समर्थन मिल रहा है गाँव घर से? अभी तो जो आप देख रहे हैं कि पूरे आप भी कई जगह इंटरव्यू लिए होंगे सभी दल से और हमसे भी ले रहे हैं, तो आप सभी जगह घूम रहे होंगे तो उससे आपको पता ही चल रहा होगा कि जो स्थिति अभी अपना है वो किसी भी दल के अपने से लड़ाई है। अभी हमने इंटरव्यू लिया कहीं कहीं पर तो चुपचाप ललटेन छाप, एक जगह हमने सुना कि लय बीजेपी तय बीजेपी। तो आपका क्या सर इस पर सोच है? आपका किससे लड़ाई है? इस चुनावी मैदान में लगभग 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो टक्कर के उम्मीदवार हैं। मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सभी को हमसे लड़ाई है। ये जो तूफान जो चल रहा है, जो देख रहे हैं नॉमिनेशन से लेकर अभी तक, ये जो कार्यकर्ता का जो स्नेह और प्रेम जो मिल रहा है, तो हुसैनाबाद हरियागंज विधानसभा के सभी कार्यकर्ता जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, ना विनोद लड़ रहे हैं, सब विनोद हैं। तो जैसे झारखंड में चुनावी प्रभारी के रूप में आते हैं असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मंत्री हैं, जो यहाँ पर जो नेता हैं, उन पर विश्वास नहीं था बीजेपी को? अब तो शीर्ष नेता उन्होंने जो किया तो अब तो उस पर दोबारा कोई बात करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ। उनको जो समझ में आया उन्होंने किया, जनता को जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। किसी भी दल का जो है सबसे ताकतवर कोई है तो वो जनता है, वोटर है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो वोटर होता है। कोई दल अपने से दल बड़ा नहीं हो जाता है, कार्यकर्ता उसको दल को बड़ा बनाता है। और जब पूरा कार्यकर्ता ही अपने साथ हैं तो सबसे मजबूती में सबसे आगे हम हैं। यहाँ पर जैसे हुसैनाबाद विधानसभा जो क्षेत्र है सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सिंचाई है, सड़क है, रोजगार है, महंगाई है, इस सब के मुद्दों पर बरोबर चर्चा होती है। हर विधानसभा चुनाव में इस पर चर्चा होती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं होता। यहाँ तो जिला तक वादा कर दिए, अनुमंडल बनाने का वादा कर, लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ। हुसैनाबाद अस्पताल जो है, हुसैनाबाद सरकारी अस्पताल, उसका स्थिति आपके अगल बगल ही है, तो इस पर क्या कहेंगे सर? भाई उन्होंने तो कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, कितना बड़ा विकास पुरुष हैं वो आप भी देख रहे हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल का कहा, बगल में हॉस्पिटल है, मंडलीय हॉस्पिटल है और जाने का रास्ता नहीं है। उसी तरह से रोड की जो स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, स्कूल की जो स्थिति है और पानी का स्थिति है। वो जब सिंचाई मंत्री थे तो उनको चाहिए था कि कम से कम जो यहाँ पूरा हुसैनाबाद हरियागंज विधानसभा सिंचाई पर निर्भर है, अगर वो चाहते तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती कि कभी इस दल कभी उस दल में उनको जाने का नौबत ही नहीं आता। अगर उनको कहीं से कोई डर था तभी तो पार्टी दूसरे पार्टी में गए। अगर उनको अपने आप पर विश्वास रहता और अपना विकास पर लड़ते तो आज चुनाव वो जीते रहते। जो आज की स्थिति में उनकी जो स्थिति है, पिछले बार भी चुनाव में हमारे काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद कभी मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा आप लोग के बीच में, इसलिए इस बार हमारा इज्जत बचाइए और काम देखिएगा। तो काम भी जनता देख लिया, उनको भी देख लिया। अब जो है लोग उन पर विश्वास उठ गया उनसे, और अभी जो स्थिति है तो किस मुँह से किसके पास वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने तो कहा था कि मेरा अंतिम ही वोट है, चुनाव है, फिर मैदान में आ गए। फिर वही इरादे वादे वही लेकर के आए हैं। इरादे वादे तो फिर से जिला बनाने की बात हो रही है। अब जिला का नाम चेंज करेंगे। जैसे हुसैनाबाद है तो हुसैन कहाँ से आ गया? अभी इनका वहाँ पर ही दिख रहा है। देखिए, हिंदू मुसलमान की एकता को बिगाड़ रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी में थे तो इस तरह का भर्सन कभी नहीं निकाले थे। आप भी तो बीजेपी के माने सबसे प्रबल दावेदार थे, मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन इस तरह का भर्सन कभी नहीं आया था। पार्टी
अपने जगह पर है, संबंध सबसे अपने जगह पर। अपना ज़बान कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। जब हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं तो सारे हिंदू और मुसलमान, हिंदू अपने हिंदू के प्रति जागरूक है, मुसलमान अपने जागरूक हैं, और दोनों मिला कर जाके देखिएगा तो सभी जगह के जो है सारे लोग यहाँ पर हुसैनाबाद हरियागंज विधानसभा में एकता में एक जगह है। आप देखिएगा कि हर त्यौहार में एक दूसरे को मदद करते हैं, हर मूर्ति पूजा में सब लोग बढ़ चढ़ के लेते हैं। तो ये तो हिंदू और मुसलमान के जो भर्सन था माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो बिगाड़ने वाला भर्सन था। नहीं, एक दिन आप जैसे यहाँ गांव का दौरा करते हुए आए हैं, एक दिन और आए थे इसी मंच पे हमने यहाँ देखा था। शहर मंच के छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो मुस्लिम का इलाका है नहीं इस जगह, लगभग इतना दूर बाजारी पर छोड़ के, लेकिन यहाँ पर भी उनके जो कार्यकर्ता थे जो भाषण दे रहे थे, फिर से वहाँ यही लाए कि अजान पड़ती है तो उनको हमको दिक्कत होता है, मैंने अजान से हम लोग के दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम लोग के घंटी बजता है या मंदिर में बजता है किसी तरह हनुमान चालीसा तो उनको दिक्कत होता है। तो बीजेपी जब भी आती है तो इस तरह का मुद्दा लेकर क्यों आती है? मुद्दा लेकर वो इसी मुद्दा पर ये आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा रहता तो भाजपा में मुस्लिम को नहीं रखना चाहिए था। भाजपा को मुस्लिम को नहीं रखना चाहिए, मुस्लिम समुदाय को, मगर उसमें भी कमेटी है, मोर्चे के मेंबर हैं और सब मुस्लिम हैं। तो आपको किसी चीज़ को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका रीजन क्या निकल के आएगा। उसका ऐसा कोई बात आपस में नहीं हो कि जिससे भाईचारा आपस में हिंदू मुस्लिम के भाईचारा को ठेस पहुँचे। अच्छा, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, आप खुद देख रहे होंगे। जो आपको मैंने बताया ना कि ये जो चुनाव है कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। अगर आप सिंबल से आते और निर्दलीय हैं, कुछ फर्क, थोड़ा सा भी फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को आप निर्दल भी हैं तो सब वही कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और लोग प्लस हुए हैं। आप बताइए, कोई बोएगा कोई काटेगा? आज तक उतना, अभी 10 दिन आया तुरंत सीट लेके बैठ गए। जितने वादे थे तो क्या भाजपा में आने पर उनका सारे वादे धुला जाएंगे? क्या वॉशिंग मशीन है, धुला जाएंगे उसमें? तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह जी मौजूद हैं, पत्रकार से मुखातिब हुए हैं। यहाँ पर 10 साल, लगभग 15 साल से बीजेपी के बैनर तले काम के, बीजेपी को घर घर तक पहुँचाने का काम किए। इस संगठन को इतना मजबूत कर दिए थे कि लग रहा था कि इस बार इन पर भरोसा करेगी बीजेपी, लेकिन ऐन वक्त पर बदल जाती है। फिर भी इनका कार्यकर्ता पर भरोसा है, जितना भी इनके संगठन में लोग हैं इन पर भरोसा है कि हम जीत के मंजिल तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग के उम्मीद, सारे कार्यकर्ता की ताकत, हमारी ताकत कार्यकर्ता हैं। और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। जो जोश और खरोश है और जो तूफान है वो बरकरार रहेगा, वो बरकरार नहीं। उस तूफान में कोई टिकने वाला नहीं है। देख सकते हैं कार्यकर्ता इनके लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं, मजबूती से लगे हुए हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि जो पार्टी ने इनको धोखा दिया उसको जवाब जीत में बदल कर किया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और उसका आप देखिएगा कि काशियो विधानसभा में सबसे हाईएस्ट, निर्दल में सबसे हाईएस्ट वोट से हुसैनाबाद का विजय होगा। मैंने हमारे होशो हवास में निर्दलीय प्रत्याशी अभी तक, लगभग जितना मैं देखा हूँ, तो अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी हुसैनाबाद विधान से जीत की बू नहीं हमने देखा है, लेकिन इस बार लग रहा है। नहीं, हमेशा यहाँ से निर्दल ही जीते हैं। आपको नहीं पता होगा, जो लोग भी निर्दल से आए यहाँ से जीते हैं। और मैं पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, यहाँ के कार्यकर्ता ने मुझे 29,000 वोट दिया था। तो अब जब 29,000 वोट मिला था, तो अभी इस बार के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि अब किसको जस्ट डबल करेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी इस तूफान में कोई नहीं है, ना कोई टिकने की बात है। सब में दलदल है, निर्दल ही जो है सब चीज़ से ऊपर है। मैंने निर्दलीय हो के आप आश्वस्त हैं कि हमारी जीत? बिल्कुल, कहीं इसमें किंतु परंतु नहीं है। चलिए, आपको धन्यवाद। मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा जब जीत कर आप आ जाइएगा। यहाँ से मेरा और इनका प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।